नमस्ते। मैं हूं जितेंद्र वोरा। आज है तारीख 12 सितंबर 2020। आप सभी लोगों में किसी न किसी को कोई ना कोई शारीरिक या मानसिक या आर्थिक, व्यावहारिक, व्यावसायिक या वैवाहिक जीवन की या आध्यात्मिक या कोर्ट कचहरी वगैरह, पारिवारिक वगैरह कोई भी परेशानी अगर हो तो उसके लिए एक बहुत ही सरल सा उपाय मैं आपको आज देने जा रहा हूं। ये उपाय आपको कल करना है, 13 सितंबर 2020 यानी रविवार को करना है। ठीक है। मुंबई के अनुसार कल सवेरे 11:01 से लेकर के दोपहर को 1:17 तक का ये जो समय है, ये समय ऐसा है कि जिसमें आप कई सालों से या महीनों से या दिनों से जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए अगर कोई भी आप अगर उपाय करते आए हों, जैसे कोई भी मंत्र तंत्र यंत्र या फिर कोई उपासना, कोई उपवास कर रहे हों, कोई भी ऐसा उपचार कर रहे हों, तो उसके लिए आपको एक प्रभावी उपाय मैं कल करने के लिए आज बता रहा हूं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई आप एक उपासना कर रहे हैं, आप एक स्तोत्र पढ़ रहे हैं, आप एक गोल सेटिंग के लिए आप विजुअलाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, या फिर आप कोई क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बनाने वाले हैं या बना चुके हैं। और कुछ लोग जैसे कि एफर्मेशंस रोज लिखते हैं, कुछ लोग ग्रैटिट्यूड की जो बुक होती है, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड क्रिएट करने की जो बुक होती है वो बुक लिखते हैं, वगैरह वगैरह जो जो भी उपाय करते हैं, उन उपायों में गति यानी स्पीड देने के लिए कल का समय 11:01 से लेकर के दोपहर को 1:17 तक का ये समय आपके लिए है। अब कारण ये है कि कल मुंबई के अनुसार, मुंबई के समय के अनुसार उस समय कुछ ग्रहों की ऐसी पोजीशंस कल आने वाली है जो कई सालों के बाद में आ रही है, और अभी वापस ऐसी की ऐसी पोजीशन कई सालों के बाद में आएगी। तो इसके लिए कल जो आपके लिए बहुत ही सरल और सीधा सिंपल ऐसा उपाय है जिसमें आपको 1 रुपया भी खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी आप कर रहे हो वो कल वापस आपको 11:01 से लेकर के 1:17 तक दोपहर को इस समय पर वो पूजा पाठ, तंत्र मंत्र यंत्र जो भी आप करते हो, आप कोई मेडिटेशन करते हो या कोई प्राणायाम करते हो या आप गोल सेटिंग वगैरह जो भी आप करते हो, उस समय पर आप कीजिए। अब मैं उसका कारण आपको बताने जा रहा हूं दूसरे वीडियो में। ठीक है। अगर आप दूसरे कोई शहर में रहते हैं, जैसे मुंबई से बाहर, जैसे पूना, नासिक वगैरह, कोई शाहपुर में, कोई जयपुर में है, कोई दिल्ली में है, कोई कोलकाता में है, मद्रास में, चेन्नई में है, कोई बाहर के कंट्रीज़ में है जैसे कि यूएस में है या यूरोपियन कंट्रीज़ में, आप कुछ लोग जापान में भी हैं, कुछ लोग रशिया में हैं, कुछ लोग इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर सिंगापुर में हैं। तो उन लोगों के लिए आपके शहर के अनुसार कौन सा समय आएगा, ये अगर आप ढूंढ सकते हैं पंचांग के द्वारा तो आप ढूंढिए, और अगर आपको न मिले तो आप मेरे इस नंबर पर 9029318272 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज आप डाल सकते हैं। उसमें आप अपना नाम और आप किस शहर में हैं, बस इतना आप डाल के दीजिए। मैं तुरंत ही आपको आपके शहर के अनुसार कौन सा समय आपके लिए सही है, बढ़िया है, सर्वश्रेष्ठ है, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में, इस इमेज में देख सकते हैं कि बीच में अर्थ है, और अर्थ को हम नॉर्थ पोल से यानी उत्तर ध्रुव से यानी ऊपर से हम देख रहे हैं। ऊपर की तरफ देखिए पूर्व लिखा हुआ है और नीचे की तरफ पश्चिम लिखा हुआ है। राइट साइड में दिन यानी जो जिसमें उजाला है ऐसा भाग है वो लिखा हुआ है, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में रात है
यानी जहाँ पर डार्कनेस है वो ऐसा भाग यहाँ पर दिखाया गया है। जब हम ज्योतिषी लोग जिस किसी की भी कुंडली निकालते हैं या हॉरोस्कोप का चार्ट प्रिपेयर करते हैं, तब तारीख, डेट, टाइम और प्लेस, इसके हिसाब से लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड वगैरह का कैलकुलेशन होता है और इसकी वजह से हम बाकी के सारे प्लैनेट्स की पोजीशन उस वक्त क्या थी वो हम प्लेस करते हैं, यानी वहाँ पर रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि कल सवेरे 11:01 से लेकर दोपहर को 1:17 तक का जो समय है मुंबई वासियों के लिए, ओके, तो उस वक्त जब ग्रहों की पोजीशन क्या आएगी वो मैंने यहाँ पर बताई है। तो बीच में पृथ्वी है और ऊपर की तरफ पूर्व और राइट साइड में पूरा दिन है, नीचे की तरफ आप देखेंगे पश्चिम दिशा है और लेफ्ट साइड में यहाँ पर पूरी रात है। तो आप कहेंगे कि ये सब क्या लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 8 ऐसा लिखा हुआ है, यानी जब दोपहर को 11:01 से लेकर के 1:17 तक उस वक्त 8 यानी 8वीं ज़ोडिएक साइन, 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि वहां पर पूर्व में दिखाई देगी ऐसा। उसके बाद में ऊपर राइट साइड में आप देखेंगे वहां पर तुला राशि यानी 7 लिखा हुआ है, तो वहां पर लिब्रा ऐसी राशि वहां पर उदित हो रही होगी। बाद में 6 यानी बुध जहां पर लिखा हुआ है बुध मर्क्यूरी आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा। ठीक आपके सिर के ऊपर सूर्य होगा, वो सिंह राशि में अपनी ही खुद की राशि में होगा। बाद में नीचे की तरफ राइट साइड में आप नीचे उतरेंगे तो वहां पर कर्क राशि में आप देखेंगे चंद्र और शुक्र यानी मून और वीनस दोनों एक ही राशि में कैंसर में हैं, बराबर। बाद में नीचे राहु और बाद में नीचे पश्चिम में राशि आती है वृषभ राशि, ठीक है, यानी टॉरस। उसके बाद में मंगल अपने ही घर में यानी मेष में एरिस में है। उसके बाद में यहाँ पर 12 लिखा हुआ है यानी पाइसेस यानी मीन राशि है। उसके बाद में वहाँ पर 11 लिखा हुआ यानी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि है। उसके बाद में शनि मकर राशि में यानी 10वीं राशि में अपने ही घर में है और गुरु भी अपने घर में धनु राशि में, साथ में केतु भी है। अब ज़्यादातर सारे ग्रह जो है ना, जैसे कि सूर्य भी अपने घर में है, चंद्र भी अपने घर में है, बाद में शनि भी अपने घर में है, गुरु भी अपने घर में है, मंगल भी अपने ही घर में है। और राहु और केतु जो हैं वो उच्च के हैं, यानी वो ऐसे 2 पॉइंट्स हैं, ये कोई ग्रह नहीं है, प्लैनेट्स नहीं है, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो अर्थ की ऑर्बिट और मून की ऑर्बिट जहां पर कट करती है एक दूसरे को, वो पॉइंट्स हैं। मैंने ये पोजीशन के बारे में तो आपको बताया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सैटर्न यानी शनि, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे वहाँ पर शनि लिखा हुआ है और उसके ठीक सामने 180 डिग्री पर सामने चंद्र और शुक्र है ना। तो शनि एक ऐसा ग्रह है कि जो चंद्र के ऊपर उसकी दृष्टि है ऐसा हम कहते हैं। शनि की दृष्टि भी जैसे कि शुक्र पर है ऐसा हम कहते हैं, और चंद्र और शुक्र की दोनों की दृष्टि भी शनि पर है। तो ऐसे ग्रह जब सामने सामने जब आते हैं तो शनि बहुत ही वैसे बड़ा ग्रह है और स्लो भी है, बहुत ही एकदम स्पीड में कम है। इसकी वजह से वो सामने वाले ग्रह को भी थोड़ा सा स्लो करता है। वैसे कि आपको मालूम है कि चंद्र जो है वो मन का कारक है और मन बड़ा चंचल होता है। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इतने में ही शायद चंद्र जो है 1 डिग्री आगे बढ़ चुका होगा। लेकिन शनि और चंद्र सामने सामने जब आते हैं तो मन थोड़ा सा स्लो होता है, मन स्थिर भी होने लगता है।
शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर भी है, तो हमारे अंदर की जो उपभोग करने की या वासना आप कहें या बहुत ही भोगी वृत्ति जो होती है उसके ऊपर भी थोड़ा सा स्टॉप आता है, स्लो होने लगता है। ठीक है, तो आपको मेडिटेशन में जब हम करते हैं तब मेडिटेशन के वक्त हमेशा हम मन को स्थिर करने का ही प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो मन को ये स्थिर करने का वैसे ही नेचर ने अभी कल 13 सितंबर 2020 को ये योग बना ही रही है, तो क्यों न इसका हम लाभ लें, क्यों न बहती गंगा में हम डुबकी लगाएं, है ना। ज्यादा से ज्यादा बड़े ग्रह जो हैं, जैसे सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है ना, उसके बाद में आता है गुरु, उसके बाद में आता है शनि, बाद में फिर मंगल, अपने अपने घरों में ही है। और ऐसा पावर इस पृथ्वी पर उस वक्त जो कोई मेडिटेशन करेगा, जो कोई अपने ध्येय के बारे में सोचेगा, जो कोई अपना डॉक्यूमेंट्स साइन करेगा, कोई बड़ी डील करेगा, कोई ऐसा बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए कोई अगर निर्णय लेगा, कोई व्यक्ति अगर शेयर मार्केट में इसी समय पर अगर इन्वेस्ट करेगा, उसी समय पर अगर आप गोल्ड सोना अगर आप बेचेंगे या खरीदेंगे, चांदी बेचेंगे या खरीदेंगे, चाहे आप व्हाइट गोल्ड जो है आप खरीदेंगे या बेचेंगे, या उसी टाइम पर अगर आप किसी को दीक्षा देंगे या किसी से दीक्षा लेंगे, उसी समय पर अगर आप किसी बड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट को आप पढ़ना शुरू करेंगे, या उस वक्त ही अगर आप इंटरव्यू देंगे, उसी वक्त किसी का आप इंटरव्यू लेंगे, उसी वक्त अगर आप कोई महत्वपूर्ण लॉन्ग टर्म में जिसका फायदा हो, ऐसा अगर आप काम करेंगे, आपको मैं कहता हूं इस वीडियो के द्वारा 100% आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा, 100% आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। जो भी आप काम करते आए हैं, जो भी स्तोत्र पढ़ते आए हैं, जो भी आप प्रार्थना करते आए हैं, प्रे करते आए हैं, हीलिंग करते आए हैं या लेते आए हैं, या जो भी आप काम जिससे आपका बहुत ज्यादा बड़ा आगे फायदा होने वाला हो, ऐसा काम उसी वक्त कीजिए। मुंबई के टाइम के अनुसार सवेरे 11:01 से लेकर के दोपहर को 1:17 तक, ये समय वापस नहीं आएगा। मैं आपको वापस रिपीट करता हूं, ये टाइम वापस नहीं आएगा। आज अगर आपने कर लिया तो आपके लिए बेहतर है, वरना बाद में इस वीडियो को देखने का और फॉरवर्ड करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जिसको आप चाहते हो उसको आप ये वीडियो जल्दी से जल्दी अभी इसी वक्त शेयर कीजिए, और उससे भी कहिए कि आप वो भी आगे से आगे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो, और लोग जितने आपकी वजह से फायदे में आएंगे, उन लोगों के मन में आपके लिए प्यार, सद्भावना पैदा होगी। और आजकल आपको तो मालूम है कि दुनिया में इसी चीज़ की कमी है। भाई भाई से, भाई बहन से, माँ बेटे से, पति पत्नी और बॉस वगैरह, ये सब में कितनी सारी सब गिले शिकवे, कितनी सारी शिकायतें, कितने सारी कंप्लेंट्स, कितने सारे प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशंस चल रहा है। और अगर उस समय पर, वैसे तो आपको मालूम है कि कल संडे है, तो ज़्यादातर सभी लोग घर पर होंगे और उस समय पर फ्री भी हो सकते हैं। तो आप अगर हाउसवाइफ हैं, अगर आप घर पे ऐसे ही बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं, या कुछ भी है, तो थोड़ा सा समय अपने खुद के लिए आप निकाल सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण अगर मीटिंग है तो उस मीटिंग को भी उसी समय पर आप अरेंज कीजिए, दोपहर को, बराबर है, सवेरे 11:01 से लेकर के दोपहर को 1:17 तक, और इसमें आप विजय पाएं, इसमें आपको सक्सेस मिले, इसमें आपको हंसी खुशी आनंद मिले, और वो हंसी खुशी आनंद, वो सक्सेस लंबे अरसे तक आपके साथ में रहें। आप हमेशा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक, व्यावहारिक, व्यावसायिक, वैवाहिक जीवन से हर प्रकार से आप सुखी, संतोषी और समृद्ध बने रहें। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ अपने परमपिता परमात्मा से, अपने गुरुओं से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।